अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है मीना मलिक, अलीशा नूर। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। गपशप। मैं भी पहले ये समझी थी लेकिन नो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है लेटेस्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेटेस्ट वीडियो है और बहुत बड़ी अपडेट है। Worry China us INS Express what word I say? नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने हाल ही में रचाया इतिहास। इंडिया ने फिर से एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन खुद बिल्ड करी है अपने देश में, आईएनएस अरिघाट। इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत की सेकंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में। ये एक बहुत ही यूनिक सबमरीन है। और अब देखिए, इंडिया एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है बे ऑफ बंगाल में, और एक सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है अरेबियन सी में। यह मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स अब भारत के पास आ चुकी है। और सिंस इंडिया के पास K-15 मिसाइल है, तो मतलब के आईएनएस अरिघात आराम से चाइना के यूनान को, पाकिस्तान के इस्लामाबाद को कहीं से भी हिट कर सकती है। इन कंट्रीज को पता भी नहीं लगेगा। अगेन, हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। कल को अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है, हमें कंट्री को डिफेंड करना होता है, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होगा। और अगर आप पूछ रहे हैं कि हमने इतिहास कैसे बनाया है, मैं आपको समझाता हूं। ये आपके सामने लिस्ट है 5 कंट्रीज की, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। इन सब कंट्रीज में कॉमन बात क्या है? आप सब लोग कहोगे कि इन सब कंट्रीज में कॉमन बात है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 2016 तक ये वो 5 देश थे दुनिया में जिनके पास खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। ये ट्रेंड देखिए भारत ने तोड़ा है। भारत पहला देश बना था दुनिया का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना होते हुए भी इस कंट्री ने, इस महान देश भारत ने एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन खुद बिल्ड करी थी। मैं यहाँ पर आईएनएस अरिहंत की बात कर रहा हूँ। नाउ आईएनएस अरिहंत जैसी बहुत सारी सबमरीन हम बिल्ड कर रहे हैं। जो सेकंड सबमरीन हमने बिल्ड करी है अरिहंत क्लास की, ये है आईएनएस अरिघाट। नाउ इस सबमरीन में खास बात क्या है, ये कैसे काम करेगी, और एक और क्वेश्चन, अब जब ये सब हम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट अल्फा 75 के पीछे हम क्यों पड़े हैं? वो इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों फ्रांस के साथ भी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाना चाहते हैं जब हम खुद ही इसको बना रहे हैं? व्हाई डू वी नीड फ्रांस? वो भी मैं आपको समझाऊंगा सरल भाषा में। नाउ आईएनएस अरिहात और आईएनएस अरिहंत दोनों न्यूक्लियर पावर से चलती है, मतलब कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को देखिए, अंडर वाटर ढूंढ पाना, डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। अगर मान लीजिए कल को एक बड़ी वॉर होती है, इंडिया को सिंपली अपनी 2 इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ओशन में भेज देना है, और फिर दुश्मन सोचता रहेगा कि कहां से कब उस पर अटैक हो जाएगा, कौन सा मिसाइल अटैक करेगा, इसके बारे में उसको बहुत ही कम जानकारी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम चाइना के यूनान प्रोविंस की बात करें, यह है चाइना का यूनान प्रोविंस। मान लीजिए कि इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और हिमालयन माउंटेन्स के आसपास काफी वॉर चल रही है। उसी दौरान इंडिया की जो 2 सबमरीन्स हैं ये पहुंच जाती है साउथ चाइना सी में। और ये जो दोनों सबमरीन्स हैं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहाट, दोनों के पास हैं K-15 मिसाइल और K-4 मिसाइल। K-15 मिसाइल की जो रेंज है ये 1500 किलोमीटर की है। तो आराम से देखिए चाइना के भीतर कहीं भी अटैक किया जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको बचा लेगा, देखो अगर हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग के ऑफिस की या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन की जहां पे इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, वो एक अलग सिनेरियो है। वहां पर डिपेंड करता है कि इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। बट बहुत से इलाके होंगे चाइना के जहां पर इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा भी नहीं, उधर आराम से आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहात ये समुद्र से ही मिसाइल लॉन्च करके अटैक कर सकती हैं। ऑब्वियसली हम ऐसा चाहेंगे नहीं कभी ऐसा हो, बट अगेन हम एक ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं जो 1962 पे हम पे अटैक कर चुका है, हाल ही में गलवान कर चुका है, और आज भी बहुत बड़ी मिलिट्री इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चाइना को इस सब के बारे में फिक्र भी है, चाइना के पास ऑब्वियसली हमसे कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन्स हैं, तो चाइना को क्या परवाह, कि ठीक है इंडिया ने एक और बना दी। मैं आपको बता दूं, चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने
ये आर्टिकल पब्लिश किया है आज ही कि इंडिया की जो सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है, इसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए। गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो देखिए बहुत विनाश हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर इन डिटेल बात करी है इस सबमरीन के बारे में। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर यह लगी कि जो मिसाइल की रेंज है हमारी सबमरीन्स में, जो बैलिस्टिक मिसाइल लगे होंगे, उसकी रेंज बहुत कम बताई है। इधर ये बता रहे हैं कि जो K-15 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि उसकी जो एक्चुअल रेंज है ये बिल्कुल 1500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और जो K-4 मिसाइल है, इसकी रेंज तो 4000 किलोमीटर तक जाती है। तो इवन दो चाइना थोड़ा बहुत यहाँ पे अंडर प्ले कर रहा है, चाइना बिल्कुल इस बात को लेकर अवेयर है कि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में एक ही देश है जो कहीं से भी थोड़ी बहुत भी टक्कर दे रहा है चाइना को मिलिटरीली, और वो देश इंडिया है। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि INS अरिहंत, इसको बनाने की कॉस्ट रफली 480 मिलियन डॉलर के आसपास है। आप कह लीजिए 4000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट में ये बनी है। जब भारत में हम ये बना पा रहे हैं सबमरीन्स, तो हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा का वेट क्यों कर रहे हैं? ये इसके बारे में आपने सुना होगा, इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाना चाहते हैं। फ्रांस के साथ हो सकता है कि हम कॉपरेशन करें। 17 बिलियन डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट होगा ये। 2030 के बाद में हो सकता है कि ये सबमरीन्स बने। इस सब की आवश्यकता क्या है, समझाता हूं आपको। देखो, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में, तो दो प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। एक सबमरीन जो हमारे पास है, बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन। ये सबमरीन दूर से अटैक करेगी एक बैलिस्टिक मिसाइल से। फिर देखिए, आपको ना बाकी सबमरीन्स या फिर बाकी वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक अलग से सबमरीन चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना? इमेजिन करिए एक सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। उसका काम यह नहीं है कि शहरों पर अटैक करना है या फिर शहरों पर मिसाइल बरसाने है। उसका काम यह है कि कोई आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर है, डुबा देना है। कोई आसपास सबमरीन है, उसको डुबा देना है। तो इसे हम कहते हैं एक अटैक सबमरीन, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जो बाकी नेवी है, दुश्मन की नेवी, उसको डिस्ट्रॉय करती है। वो अभी हमारे पास है नहीं। हमने कुछ समय के लिए लीज पर ली थी INS चक्र, आपको याद होगा, रशिया से हमने लीज पर ली थी INS चक्र। वो बिल्कुल अलग सबमरीन है कंपेयर टू INS अरिहंत, INS अरिहाट। INS चक्र से आप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारोगे। और प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर भारत की कोशिश यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल तो कवर हो चुका है, जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है, कि भारत अटैक कर सकता है जल से, थल से, और इवन एयरबोर्न अटैक हम कर सकते हैं। अब उस सब के बियॉन्ड अगर दुश्मन की सबमरीन्स को, दुश्मन की नेवी को डिस्ट्रॉय करना है, तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा में भी काम करना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये सबमरीन्स बनाने में, ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने में फ्रांस या फिर परहैप्स इवन US हमारी हेल्प कर सकता है। तो अभी ये शुरुआत है। अभी ऐसी 2 और सबमरीन्स हम बना रहे हैं। बहुत ही जल्द ये सबमरीन्स बन जाएंगी। तो कुछ और डिटेल सामने आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में वो कौन सा भारतीय शहर है जिसको टाइटल दिया गया है बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया? क्योंकि पूरे एशिया में इस शहर से ज्यादा आपको बिलियनियर्स कहीं नहीं मिलेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: न्यू दिल्ली, मुंबई, टोक्यो या फिर ओसाका। ये बताइए, दिस इंडियन सिटी ओवरटेक्स बीजिंग। पहले ये टाइटल था बीजिंग के पास, चाइना की राजधानी के पास। अब ये टाइटल आ चुका है एक इंडियन शहर के पास। बताइए वो इंडियन शहर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जनाब, बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी न्यूज। बिल्कुल। पहले से पहले जैसे INS विक्रांत बनाया था, इंडिया ने अपना बनाया था। यानी वहाँ पर जहाज लैंड करते हैं, फिर जहाज उड़ के जाते हैं, फिर किसी और को वो भी करेंगे, मतलब टारगेट करने के लिए। टारगेट करने के लिए। अच्छा, ये ऐसी ऐसी चीजें समझने के बारे में कहा जाता है कि समुद्र की नीचे बिल्कुल अंधेरों में, और कहाँ पर है कोई पता नहीं कोई चलता। पता नहीं। अच्छा, रेडार होते हैं जो इनको डिटेक्ट करता है। न्यूक्लियर को रेडार भी नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, बहुत नॉलेज से बनाइए इसको, बहुत नॉलेज से, कि देखिए जैसे उन्होंने दिखाया कि पानी के अंदर से मिसाइल फेंकी जी, तो तो बैलिस्टिक मिसाइल, यानी मतलब वो समझो हम तलाशी में घूम रहे हैं और कहाँ से मिसाइल निकल के आएगा पता नहीं होता। पता भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब पता ही नहीं होगा कहाँ जाहिर से सी बात है, ज़मीन के नीचे पानी है। अभी हम यहाँ बैठे, जाहिर सी बात है इसके नीचे भी पानी है। तो बहुत, मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ कि बहुत नॉलेज से इसको बनाया गया है। टेक्नोलॉजी ये की बिल्कुल। जो बनाई गई, ये समरी जो तैयार करी, इसमें एक पॉइंट की बात उन्होंने करी कि पहले जो इन्होंने जो समरी
मतलब ली थी इंस्टॉलमेंट में, किसी में भी ली थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इनकी इंडिया की क्वालिटी भी है और एक मैं बोलता है माइंड भी और अपने है। पहले वो एक चीज खरीद लेता है, चाहे राफेल हो, फाइटर जेट हो, या विक्रांत जैसी कोई मतलब विशाल चीज हो, या बहुत सारी चीजें हो, वो पहले खरीदता है, रिसर्च करना स्टार्ट रिसर्च करता है, खोल देता है कि अब बस इसमें है क्या, फिर वो अपनी चार चीजें बना लेता है। बड़ी बात। हाँ, तो आप एक एक चीज हाँ रिवर्स कर करके आप यानी वो चीजें नोट कर रहे हो, देख रहे होते हो कि ये किस तरीके से हमारे घर में कोई चीज अगर खराब होती है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार अभी मैकेनिक को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो अगर हम खुद अपना माइंड लगाए तो यार ये बाहर से आई तो है, लेकिन हम इसमें काम कैसे करें। हम क्या सोचते हैं, पाकिस्तानी का अपना बताओ, हम ये सोचते हैं कि दोबारा पाकिस्तान बाहर से मंगा दें। हाँ, वो सारे बैठे बैठे हम कहते हैं हमें तैयार काम मिल जाए। इस वजह से हमारा मुल्क गरीब है। हाँ बिल्कुल, इसको क्योंकि हम फिर खरीदते हैं ना सामने वाले को, हम इनके मुंह मांगी कीमत देते हैं, खरीदते अगर वही कीमत बल्कि आपकी कीमत भी कम लगेगी, स्टार्टिंग में ज़्यादा लग भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो आपकी नॉलेज कितनी बढ़ रही है, आपके मुल्क का नाम कितना बढ़ रहा है। आप इसके साथ ही साथ अपने मुल्क की चीज खरीदते हैं, लेकिन आपने अपने मुल्क की किसी बंदे से खरीदी ना, हाँ, तो हमारा ये बंदा कोई था कारोबार कर वो रहा है, पैसा वहीं घूम रहा है आपका, रोलिंग कर रहा है। बॉलिंग पे आ जाता है। हाँ यही मेन चीज है किसी मुल्क की बिल्कुल। तरक्की। और हमारे मुल्क का बड़े से बड़े जो इकोनॉमिक वाले हैं वो यही कहते हैं, हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है हम चीजें बाहर से खरीदते हैं। बिल्कुल, और इंडिया की कामयाबी की निशानी यही है और वजह भी यही है कि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं हम खुद बनाएं, खुद हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हमारे मुल्क के अंदर से अच्छे। इन्होंने ये अभी ये चीज़ें ये करते ही जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें ये करते ही जा रहे हैं कि ये हम अपने मुल्क के नई से नई कुछ भी चीज़ें इनके ऊपर रिसर्च कर करके ये कोशिश करते हैं कि ये अपने मुल्क के अंदर ही वो चीज़ें, जैसे अभी वो था मेट्रो वगैरह, ये भी सब इन्होंने बने बना बाहर मुल्क से इन्होंने वो किया था ना। हमारे यहाँ पे इंडिया में तो ट्रेनें दबा के बन रही हैं, और हमारे यहाँ चाइना से हर चीज खरीदते हैं। हाँ। गाड़ी भी चाइना से, जापान से, ट्रेनें भी चाइना से, बिल्कुल। जापान से, और हम बड़ा फख्र कर रहे हैं। हमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसी मुल्क से चीज खरीदने में फख्र नहीं है। नहीं होता। अच्छा, ये हमारे मुल्क के अगर कोई भी बिजली भी हम अपनी नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बने, जबकि कितना हर चीज़ हमारे मुल्क में इजी है। बाहर मुल्क से भी अगर कोई मैं बोलता हूँ इम्पोर्ट माल हो भी रहा है यहाँ पे, तो वो भी टाइम पे नहीं हो रहा। क्या बोला गया था 29 जुलाई से जून से इम्पोर्ट बंद है हमारा। बिल्कुल। अरे हाँ, आप हाँ। ये देखो तो आप कैसे बिजनेस करें। आपने क्या मंगवा दिया? बस वो कार्गो में कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे आती रहती है ना, तो वो हमें नॉलेज है कि वो उनका कुछ बड़ा तूफान की वजह से तो जहाज रुक गया। नहीं, अभी है ये तो तूफानी, लेकिन कुछ पोर्ट पे माल आ चुका है। बस वो पैसे ज़्यादा वो करने के चक्रों में कि बस हमारे यहाँ सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या अपने अपनों को काटते हैं कि हम इनसे पैसा ज़्यादा ले कैसा। लेकिन अभी आप दादी आ रही है। कोई बात नहीं, जो नेचुरल कलर है वो तो आना चाहिए। लाइट चली जाती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, रोज ये पाकिस्तान है हमारा। हाँ। मैं दिख रही हूँ आपको। हमारे पाकिस्तान में पता है आपको। नहीं, लेकिन मैं अच्छी आ रही हाँ, हूँ। अच्छा लगा ये वीडियोस देख के। दरमियान में बैठी हुई खिड़की ये हम तो देखिए ये देखो ऊपर वाले की तरफ से नूर आया हुआ है। मैं तो गुफा में बैठा हूँ, गुफा में। तो खैर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर लाइट आ जाती है तो किसी और भी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।